मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, चुनावी समर इस वक्त पूरे देश में चल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में इस बार चुनाव हो रहे हैं। चाहे आप गुजरात ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, यूपी में भी हालांकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उपचुनावों की कतार लगी हुई है। आज मैनपुरी उपचुनाव हो रहा है, लेकिन देखिए इन सभी चुनावों के बीच में एक चर्चा और हो रही है, वो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। और इस 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टियां, देखिए यहाँ पर बात हो रही है आम आदमी पार्टी की, बात हो रही है कांग्रेस की, बिहार की भी कुछ पार्टियां हैं जिनमें जेडीयू आरजेडी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बंगाल की बात करेंगे तो टीएमसी भी इसमें शामिल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विपक्षी एकता एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी, तो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए यहाँ विपक्ष एक होगा, महागठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, इसकी अटकलें इस वक्त लगाई जानी शुरू हो गई है दोस्तों। क्योंकि पुष्टि इसलिए नहीं हो सकती है, जाहिर तौर पर देखिए नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे इसके लिए, पर पहले अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं किनारा कर लिया विपक्षी गठबंधन से। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे आप कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अब बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का बड़ा बयान सामने आया दोस्तों, और जयराम रमेश ने बाकायदा कहा है कि विपक्षी एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रही है। और हम ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब तक कांग्रेस एक अहम भूमिका में नहीं है, जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तब तक विपक्षी जो एकता है वो सामने नहीं आ सकती है। जयराम रमेश का बड़ा बयान सामने आया दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको जयराम रमेश का ये बयान सुनाना चाहेंगे, उसके बाद आपको अरविंद केजरीवाल का भी बयान मैं सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जयराम रमेश का ये बयान सुनिए। सबका स्वागत है। जो कोई चलना चाहता है, यात्रा के मकसद में विश्वास रखता है, उनका स्वागत है। पर मैं स्पष्ट कर दूं, यात्रा विपक्ष एकता के लिए नहीं निकाला गया है। विपक्ष की एकता यात्रा का नतीजा होगा, नतीजा का कारण नहीं है। और वो क्यों मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव। तो जैसा आपने देखा कि जयराम रमेश ने साफ सीधे तौर पर कहा कि बिना विपक्ष की, अगर विपक्षी एकता यहाँ पर आपको चाहिए तो कांग्रेस की भूमिका जरूरी हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही कुछ बयान दे चुके हैं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले एक मीडिया संस्थान के एक इवेंट में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो महागठबंधन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको भाजपा को हराना है तो आप विपक्षी एकता के लिए चाहे भले ही आप 10 पार्टियों को जुटा लें, लेकिन आप बीजेपी को तब तक नहीं हरा सकते जब तक जनता नहीं चाहेगी। और ये कहकर अरविंद केजरीवाल ने भी विपक्षी एकता से कहीं ना कहीं किनारा कर लिया था। आपको अरविंद केजरीवाल का भी बयान सुनाना चाहेंगे, उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखिए आप। देखो, ये ऑपोजिशन यूनिटी का क्या मतलब है? ऑपोजिशन, सारे ऑपोजिशन वाले इकट्ठे होके आओ मिलके बीजेपी को हराते हैं, यही तो है। बीजेपी को हराने का ठेका आपने कैसे ले लिया? हम तो जनतंत्र में रहते हैं, बीजेपी को हराने का ठेका ये लेंगे। अगर बीजेपी को हराना होगा, ये हरा देंगे। जिस दिन इन्होंने ठान लिया कि हमें बीजेपी को हराना, ये हरा देंगे। आपको इनको जाके ये बताना है कि हमें वोट इसलिए दो क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल देंगे। आपको इनको उम्मीद देनी है, देश को उम्मीद देनी है, देश को एजेंडा देना है, देश को एक रोड मैप देना है कि अगले 5 साल के अंदर हम आपकी ज़िंदगी को और देश को कैसे आगे ले जाएंगे। जिस दिन इनको एजेंडा पसंद आ गया, ये खुद ब खुद बीजेपी को हरा देंगे। तो बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी इन पे छोड़ दो। तो ये जो एक है कि सारे इकट्ठे हो जाओ, चलो बीजेपी को हराते हैं, ये मुझे लगता है कि काम नहीं करता। मैं बड़ा नया हूं पॉलिटिक्स में, हो सकता है मुझे समझ। तो जैसा आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही है। अब देखिए, पहले जयराम रमेश का बयान हमने आपको दिखाया, और उससे पहले अरविंद केजरीवाल जो कह चुके हैं वो भी हमने आपको सुनाया। अब इन दोनों बयानों से देखिए कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है दोस्तों कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी जितनी जोरों शोरों से तैयारी करने में जुटी है, अभी तक विपक्ष ने उस तैयारी का पहला पड़ाव भी पार नहीं किया है। क्योंकि पहला पड़ाव होगा
सारी पार्टियों को एक करना। नीतीश कुमार जो कह रहे थे थोड़े समय पहले, कांग्रेस जो कह रही है थोड़े समय पहले कि विपक्षी पार्टियों को एक होना होगा, और नीतीश कुमार भी जगह जगह मुलाकात करने के लिए गए थे। ममता बनर्जी इससे पहले किनारा कर चुकी हैं। तो जब विपक्ष एक है ही नहीं, फिर बीजेपी से मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा? सबसे बड़ा सवाल देखिए खड़ा हो रहा है। तो सीधे तौर पर सवाल यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने विपक्ष आखिर कितना मजबूत? और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।